बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 16 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत के आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब की नाकामी के हवाले से खुसूसी तौर पर हमने दो वीडियो बनाई थी जो आपने हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर देखी भी थी, जिनके अंदर हमने आपको हकीकत बताई थी कि भारत के आर्मी चीफ का जो 6 रोज़ा मुत्तहिदा अरब इमारात का और इसी तरह से सऊदी अरब का दौरा था वो नाकाम साबित हुआ है। भारतीय मीडिया इस हवाले से कुछ भी रिपोर्ट नहीं जारी कर रहा है और इस दौरे के जो एलामिया होते हैं वो भी जारी नहीं हुआ। इस दौरे के अंदर जो कुछ डिस्कशन हुई हैं, जो कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, मुआहिदे हुए हैं, वो भी सामने नहीं आए। नाज़रीन काम ये हमारा चैलेंज है कि अभी तक आज 16 दिसंबर हो चुकी है, भारत के आर्मी चीफ वापस पहुंच चुके हैं। 14 दिसंबर तक उनका ये दौरा था, लेकिन इस दौरे की कोई वाज़ेह रिपोर्ट, कोई बड़ा एग्रीमेंट सामने नहीं आया जिससे हम अपने इस वादे पर कायम हैं, हम अपनी खबर और तज्ज़िये पर कायम हैं कि भारत के आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और दौरा यूएई नाकाम साबित हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी के साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, उन्होंने इसमें बड़ा मस्बत या आप कह सकते हैं बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया है, जिन्होंने भारत के आर्मी चीफ को सऊदी अरब के अंदर रुसवा करवाया और यूएई के अंदर पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के जो कमीशन के लोग हैं उन्होंने और पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने भारत को यूएई के अंदर भी नाकाम करवाया है। इस हवाले से नाज़रीन काम रिपोर्ट्स जो हैं, वो वीडियोस जो हैं वो आप हमारी पहले देख भी चुके हैं। दोबारा से उन वीडियोस को अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको दिया जा रहा है, उनको आप देख सकते हैं। अब नाज़रीन काम जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम आपको भारत के आर्मी चीफ के दौरे की नाकामी की कुछ मजीद वजूहात बयान करने जा रहे हैं। इसमें नाज़रीन काम जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के सफीर नवाफ अल मालकी ने, जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से सफीर हैं, उन्होंने खुसूसी मुलाकात की है। सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत हुई है, भारत के आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब पर खुसूसी और लंबी और तवील गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुई है, वो आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारतीय आर्मी चीफ को किस तरह से सऊदी अरब के अंदर रुसवा किया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ सऊदी अरब में जाकर क्या कुछ करने वाला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द सऊदी अरब का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये तफसीलात वीडियो के पहले हिस्से में आप जानेंगे। फिर नाज़रीन काम आपको इस वीडियो के अंदर यह भी बताएंगे कि श्रीलंका के अंदर भारत बहुत बड़ी सरमायाकारी के दावे कर रहा है। श्रीलंका की फ़ौज को ख़रीदने के, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के, यहाँ तक कि उनको फ़ंड दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि श्रीलंका भी भारत के साथ नहीं है। श्रीलंका के जो खुसूसी तौर पर सफारतकार हैं, पाकिस्तान के अंदर मंदूब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कल मुलाकात की है। तो खित्ते के अंदर भारत अपने पड़ोसियों को भी हाथ से खो रहा है और नाज़रीन काम नेपाल, बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान के ब्लॉक में आ चुके हैं, श्रीलंका भी पाकिस्तान के ब्लॉक में है। इस हवाले से भी आपको तफसीलात फराहम करेंगे। फिर नाज़रीन काम आगे बढ़ेंगे तो चीन और भारत के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उस हवाले से कुछ ताज़ा तफसीलात सामने आई हैं कि किस तरह से चाइना और भारत एक दूसरे के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे चाइना भारत को शिकस्त देकर उनके इलाकों पर कब्जा कर रहा है। तफसीलात देंगे और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, खुफिया मुलाकातें, मीटिंग्स और भारत के खिलाफ हमले के लिए भारतीय फिजाइया क्यों परेशान है, इस हवाले से भी तफसीलात देंगे। लेकिन नाज़रीन काम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने ने दौरा किया था मुत्तहिदा अरब इमारात का और सऊदी अरब का, और नाज़रीन काम ये दौरा 6 रोज़ा था जिसमें भारत के आर्मी चीफ ने तकरीबन 3 से 4 दिन मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर क़याम किया और 2 दिन भारत के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के अंदर गुजारे। पहले मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर पहुंचे थे। इस हवाले से नाज़रीन काम भारतीय मीडिया के अंदर बाकायदा इस दौरे के शुरू होने से 1 महीना पहले ही शोर शराबा शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान को भारत के
आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान को भारत की मोदी हुकूमत ने, भारत की आर्मी ने गल्फ़ से निकाल दिया है, यूएई से निकाल दिया है। पाकिस्तान के और गल्फ़ के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को सऊदी अरब से निकाला जाएगा, या इसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को सऊदी अरब से निकाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के अंदर फैलाई गई और मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान को और सऊदी अरब के और गल्फ़ के जो ताल्लुकात हैं उन्हें ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसी काम हकीकत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं 15 साल तक भारत दुनिया को मिसगाइड करता रहा है, मिसलीडिंग करता रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैलाता रहा है। इसलिए अब दुनिया का कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क है और कोई भी शख्स भारतीय मीडिया पर यकीन नहीं करता, क्योंकि भारत का मीडिया झूठा है। नाज़रीन काम, हमने आपको, हमारा ये क्रेडिट रहा है और हमने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसे बरकरार रखा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से या भारत के झूठ और मनफी खबरों के हवाले से आपको दुरुस्त तज्ज़िया दिया था और दुरुस्त खबर दी थी। हमने आपको आज से तकरीबन 5 से 6 रोज़ पहले हमने आपको बता दिया था कि भारत के आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब नाकाम हुआ है। इसी हवाले से वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि हमने यही बात बताई थी। और फिर नाज़रीन काम, गालिबन 3 रोज़ पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी कुछ सबूत रखे थे कि भारत के आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब नाकाम हो चुका है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तस्दीक भी हो रही है। इससे आप अच्छी तरह से ये बात समझ चुके होंगे कि भारत का मीडिया झूठा मीडिया है, हक़ाइक़ नहीं पहुँचाता। तो नाज़रीन काम, जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ के अंदर सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं नवाफ अल मालकी, जो पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की जानिब से सफ़ीर हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। नवाफ अल मालकी ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान का, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पहुँचाया है कि पाकिस्तान पर सऊदी अरब ट्रस्ट करता है, इन्हिसार करता है और दोनों मुल्कों के दिफाई, मुआशी और अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसलिए जो भारत के आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब है, इसे पाकिस्तान किसी भी तौर पर गलत मानों में ना ले या पाकिस्तान इस हवाले से परेशान ना हो। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ना पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से निकाला जाएगा, ना ही पाकिस्तान की फ़ौज को सऊदी अरब से निकाला जाएगा और ना ही नाज़रीन काम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएंगे। तो ये चीज़ें नाज़रीन काम क्लेरिफाई हुई हैं और इनको सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने खुसूसी तौर पर पैगाम पहुंचाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या इसी तरह से पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो शकूक व शुबहात दुश्मनों ने फैलाए थे उन्हें वाज़े करने की, क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी सऊदी अरब के एम्बेसडर ने शाह सलमान की जानिब से, क्राउन प्रिंस की जानिब से सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी अरब जाएंगे और उनसे मुलाकात करके मज़ीद जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं या रिलेशंस हैं उनको अच्छे करेंगे और अस्करी और दिफाई ताउन को मुस्तहकम किया जाएगा। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा कि भारत से सऊदी अरब मिसाइल ख़रीद रहा है, भारतीय फ़ौज को सऊदी अरब में लगाया जा रहा है, भारतीय फ़ौज को सऊदी अरब की फ़ौजियों की ट्रेनिंग के लिए रखा जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सऊदी अरब के सफ़ीर की जो मुलाकात हुई है, हमारे ज़राए ये बताते हैं, उसमें यह बताया गया है कि दरअसल भारत के आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पर इसलिए आए थे ताकि पाकिस्तान के साथ सुलह करें, पाकिस्तान के साथ जो भारत को रुसवाई हो रही है, हजीमत हो रही है, LOC पर मार पड़ रही है, उस हवाले से पाकिस्तान को कायल किया जाए कि अपनी फ़ौजों को पीछे हटा ले या अपनी फ़ौजों को पीछे कर ले और चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना दोनों जो भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, खुफिया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत की फ़ौज लद्दाख के अंदर परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। तो इन चीज़ों पर भारत के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब की फ़ौजी क़यादत को, सऊदी अरब के बादशाह की मिन्नतें की हैं कि पाकिस्तान से रब्ता करके हमारे लिए कुछ सामान मुहैया किया जाए, बचने का, हमें बचाया जाए, क्योंकि वरना बड़ी लड़ाई हो सकती है और इसमें भारत को ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को, चाइना को इसमें नुकसान नहीं होगा। तो यूँ नाज़रीन काम, वही बातें जो हमने आपको पहले बताई थी कि भारत के आर्मी चीफ के दौरे का मकसद UAE और सऊदी अरब का वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सालिसी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को सालिसी के लिए तैयार करना था। ये पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात कर ले, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर ले, भारत की फ़िज़ाई हदूद बंद है, उसकी
की वजह से भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। या इसी तरह से पाकिस्तान के ज़रिए से चीन को पैगाम पहुँचाया जाना था कि सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को समझाएं कि वो भारत पर हमले ना करें, भारतीय फ़ौज को परेशान ना करें। तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी और ये चीज़ें एजेंडे का हिस्सा थी भारतीय आर्मी चीफ का, लेकिन भारत की झूठे मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। अब ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी ये बातें पहुँचा दी गई हैं, ये पैगाम पहुँचा दिया गया है। और अब नाज़रीन काम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे और भारत को एक और बड़ा सरप्राइज़ देंगे। और वह सरप्राइज़ ये हो सकता है कि भारत के साथ जो मिलिट्री लेवल के अगर ताल्लुकात कुछ नौयत के हैं भी, या भारत के हिंदू शहरी जो सऊदी अरब के अंदर साजिशों में मसरूफ़ हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से UAE से भी निकाल दिया जाएगा। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के खुसूसी मंदूब ने जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी जनरल बाजवा से GHQ के अंदर अलहदा मुलाकात की है, खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। और श्रीलंका की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ है ताउन और पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया है। और श्रीलंका के बादशाह और श्रीलंका के जो सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से खुसूसी तौर पर पैगाम पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी का श्रीलंका की हुकूमत और कौम शुक्रिया अदा करती है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो अलहदगी पसंद थे, जो साल हा साल से बगावत करके श्रीलंकन हुकूमत के लिए मुश्किलात कर रहे थे, उनके ख़ात्मे में पाकिस्तान ने मदद की थी। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को श्रीलंका के दौरे की दावत भी दी गई है और पाकिस्तान से मज़ीद अस्करी हथियार ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार भी किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम भारत के नरेंद्र मोदी और भारत की हुकूमत और मीडिया ये झूठ फैलाता रहा कि श्रीलंका के साथ राबते बढ़ चुके हैं, श्रीलंका पाकिस्तान के और चाइना के ब्लॉक से अलग होकर भारत के ब्लॉक में आ चुका है। मालदीव के हवाले से, इसी तरह से नेपाल के हवाले से, यहाँ तक कि बांग्लादेश के हवाले से खबरें फैलाई गई। और कल 17 दिसंबर को बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद हैं उनके साथ मोदी की वर्चुअल मीटिंग भी है। लेकिन नाज़रीन काम ये सारी चीज़ें भारत अगरचे कर रहा है, लेकिन भारत को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि खित्ते के तमाम ममालिक पाकिस्तान को दुनिया की और खित्ते की और इसी तरह से चाइना को खित्ते की सबसे बड़ी ताकत समझते हैं और पाकिस्तान और चाइना के साथ ब्लॉक में शामिल होने को अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। इसलिए भारत इस महाज पर भी नाकाम हो रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि भारत की फ़िज़ाइया के एक आला फ़ौजी अफसर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान चीन को मजबूत कर रहा है और चीन पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। ये दोनों मुल्क मिलकर भारत पर हमला करना चाहते हैं और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि वो चाइना के साथ फ़िज़ाई मशक़ें कर रहा है, जंगी मशक़ें कर रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम शाहीन मशक़ों के नाम से पाकिस्तान की फ़िज़ाइया चीन के फ़िज़ाइया के साथ मिलकर 1 महीने के लिए भारत के बॉर्डर्स पर, सरहद पर जंगी मशक़ें कर रही हैं। इससे भारत को बहुत तकलीफ़ है। अब झूठा दावा किया गया भारत के एयरफोर्स के जो अफसर थे उनकी जानिब से कि पाकिस्तान तो महज चाइना के साथ ही मिलकर मशक़ें कर सकता है, लेकिन भारत फ्रांस के साथ, बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ या इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ या दीगर मुल्कों के साथ मिलकर जंगी मशक़ें करता रहा है और कर भी रहा है। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है और भारत पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है भारतीय फ़िज़ाइया। लेकिन नाज़रीन काम ये भारत की एयरफोर्स का ये झूठ है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ नेटो के 40 ममालिक उनकी फ़ौजें पाकिस्तान की नेवी के साथ मिलकर फरवरी के अंदर मशक़ें करने जा रही हैं, बल्कि रूस की, अमेरिका की, चाइना की और इसी तरह से दीगर मुल्कों की जो फ़ौजें हैं वो भी पाकिस्तान पहुँच रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर गोया के 40 से 45 मुल्कों की फ़ौजें मुश्तरका तौर पर जंगी मशक़ें करेंगे, जिससे भारत को पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान को ललकारने की, पाकिस्तान को डराने या धमकाने की भारत कोशिश ना करे, नुकसान भारत का होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि चीन और भारत के दरमियान तनाव जारी है, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी जारी है। जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से जदीद माहौलियाती तब्दीलियों को मॉनिटर करने के लिए या माहौलियात को तब्दील करने के लिए जो जदीद रडार सिस्टम लॉन्च किया गया था, जो एक नया सिस्टम बनाया गया था जो दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है, जिसके ज़रिए से बासानी दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है और इसी तरह से माहौल को तब्दील करके दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। इसी हवाले से भारत ने भी दावा किया है कि उन्होंने भी जदीद रडार सिस्टम जो माहौलियाती तब्दीलियों को ये इसी तरह से चाइना के जासूसी नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता है, उसे चाइना के साथ बॉर्डर पर लगा दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम चीन की जानिब से भी खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना ने जदीद फाइटर तैयारों के साथ, जंगी तैयारों के साथ भारत की सरहदें लद्दाख के करीब करीब जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं और बड़ी तेज़ी से तामीराती काम भी जारी है। लद्दाख के अंदर
भारतीय फ़ौज को रुसवाई हो रही है, शिकस्त हो रही है और भारतीय फ़ौज हज़ीमत का सामना कर रही है। चाइना हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोवेव वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जदीद यूनिफॉर्म्स हैं उनको दिया जा चुका है और इसी तरह से जदीद खैमे हैं जिनके ज़रिए से भारतीय फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। हमारी इतलात ये हैं कि पूरा लद्दाख भारत से छिन चुका है और भारत इस हवाले से हमले की प्लानिंग कर रहा है कि चीन पर हमला कर दे, लेकिन चाइना की फ़ौज में इजाफा हुआ है, चीन की जदीद टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है और लद्दाख से भारत को रुसवाई और हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन का मजमूई तौर पर भारत पाकिस्तान के हाथों, चीन के हाथों पिट चुका है, मार खा चुका है। खित्ते के अंदर भारत की कोई वैल्यू नहीं रही है और ना सिर्फ अंदरून खाना भारत तबाह हो रहा है बल्कि बैरून महाज पर भी माओ नवाज के रहतगी पसंद मुसलसल हमला कर रहे हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुका है, भारत के साथ मशरकी रियासतें चाइना के साथ एक तरह से मिल चुकी हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि मोदी ने भारत को तोड़ कर रख दिया है। बाला इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।